हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था और हमने 7.2 के 2 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन, ये हमने बहुत अच्छी तरह किया। हमने फार्मूला ड्राइव किया, हमने बताया कि परम्यूटेशन क्या चीज़ होती है, परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है। तो अब हम करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड n इफ़ पार्ट नंबर 1 np2 इज इक्वल्स टू 20। तो बहुत ही आसान सवाल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। क्या लिखा हुआ है? np2 इज इक्वल्स टू 20। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है NPR का n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन, या फिर इसको इस तरह लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह चाहे करें, आपके आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ये देख लीजिएगा कि आसान किससे हो रहा है। जैसे NP2 है ना, तो अगर मैं इससे करूँगा तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा मेरा। देखिए NP2 का मतलब है पहले n आ जाएगा, फिर n माइनस 1 आ जाएगा। सही है जनाब। तो अब अगर आप गौर से देखें तो 2 का मतलब है कि आपको 2 फैक्टर्स चाहिए, तो 1 और 1 2 फैक्टर्स आपके पास आ गए और इज इक्वल्स टू 20। तो ये देखें आपका काम कितने जल्दी हो गया और कितनी आसानी से हो गया। तो लेकिन अगर आप चाहें इससे करना तो इससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसमें देखेंगे ये बस ख़त्म हो गया। तो n, ये जो 2 है, 2 का मतलब है 2 फैक्टर्स आएंगे। 3 होता 3 फैक्टर्स, 4 होता 4 फैक्टर्स एंड सो ऑन। n इंटू n क्या होता है? n स्क्वायर। n इंटू 1 क्या होता है? n इज इक्वल्स टू 20। n स्क्वायर माइनस n 20 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, माइनस 20 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप चाहें तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लें या फिर फैक्टराइजेशन से कर लें। फैक्टराइजेशन क्या होती है? मिडिल नंबर एक 20 बन जा 20 और 5 इंटू 4 होता है 20 और 5 में से 4 गया 1 और हमें 1 चाहिए बीच में, और ये हो जाएगा -5n प्लस 4n। यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमें -1 चाहिए, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर देखी जाती है। ये आ गया -20 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट 2 फैक्टर और लास्ट 2 फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? n। यहाँ हो जाएगा n-5, इन दोनों में कॉमन आ रहा है n, और यहाँ पर हो जाएगा n-5 इज इक्वल्स टू 0। इस बात की निशानी कि दोनों ब्रैकेट्स 100% सेम है, ये इस बात की निशानी है कि आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुई है। तो ये हो गया जनाब n-5 और n प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा n-5 इज़ इक्वल्स टू 4, यहाँ से हो जाएगा n प्लस 4 इज़ इक्वल्स टू 0। n-5 वहाँ गया तो 5, n4 वहाँ गया तो -4। अब इन दो में से एक आंसर करेक्ट है, ये होगा नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल क्यों होगा? क्योंकि n का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, n नेवर बी नेगेटिव। सो द ओनली आंसर इज n इज इक्वल्स टू 5। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस आंसर को बुक में भी चेक कर लेते हैं। n आ गया 500% करेक्ट, नो मिस्टेक। तो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड पार्ट नंबर 1। चलिए अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। व्हाट इज पार्ट नंबर 2 इज, पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2np3 इज इक्वल्स टू 2 डॉट, डॉट माने मल्टीप्लाई, np4। ये सवाल भी आप इसी तरह करें, यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। 3 का मतलब है 3 फैक्टर्स बनाने। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? खुद 2n, दूसरा हो जाएगा 2n-1 और तीसरा हो जाएगा 2n-2। दैट्स इट, कहानी ख़त्म। इधर आ जाइए। अब हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसको खोल दें, 4 फैक्टर्स चाहिए, तो ये हो जाएगा n, सही है जनाब, इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। ये आपके पास आ गए 4 फैक्टर्स। 1 2 3 4। अक्सर बच्चे करते हैं 4 तक जाते हैं, 4 तक नहीं जाना, वो तो 5 फैक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना। 2n-1, इन दोनों में से अगर आप गौर से देखें तो 2 कॉमन आ रहा है,
तो ये हो जाएगा n-1, 2 बाहर निकाल लिया n-1, 2 ये है n, 2 डॉट n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। अब आप गौर से देखें, ये n और 2 इस n और 2 से गया, ये n-1 ये n-1 कट गया, बाकी क्या बचा, ये 2, इस 2 को अंदर ले जाएं, 2 2 ज़ा 4n, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स 2। यहाँ क्या हुआ n-2 n-3, इसको भी आपने सिंप्लीफाई करना होगा। n को n से करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3n, 2 को n से करेंगे तो ये हो जाएगा -2n, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। अब आप क्या करें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 4n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2n क्या होता है -5n प्लस 6। इन सबको वहाँ शिफ्ट कर दें, n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, 4n को यहाँ ले जाएं -4n, -2 को वहाँ ले जाएं +2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 0। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, n स्क्वायर -5n और -4n कितना होता है -9n, +6 +2 कितना होता है +8 इज इक्वल्स टू 0। अगेन स्टूडेंट्स ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको दोबारा फैक्टराइज करते हैं, 8 1 ज़ा 8 और 8 और 1 कितना होता है 9, तो n स्क्वायर -8n -1n प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू फैक्टर लास्ट टू फैक्टर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n-8 -1 कॉमन आ रहा है, n-8 बराबर है 0, n-8 और n-1 बराबर है 0, और यहाँ से आपके पास n-8 भी 0 के बराबर और n-1 भी 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू -8 को वहाँ ले जाएं +8 और -1 को वहाँ ले जाएं +1। अब ये 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एडमिसिबल, लेकिन इसका रीज़न देना चाहता हूँ क्यों नहीं है एडमिसिबल। वहाँ तो प्रीवियस पार्ट में n माइनस में था, माइनस में तो इम्पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन योर फैमिली, इसी तरह नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n कभी नेगेटिव नहीं होता। n 1 नहीं है इस केस के अंदर, क्यों? अगर आप गौर से देखें, इसको ले लीजिए आप, 2 इंटू n अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2p3, 2p3। और आप याद करें परम्यूटेशन की डेफिनेशन, हम क्या बोलते हैं, n ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड फ्रॉम n ऑब्जेक्ट। तो ये नामुमकिन है कि ये वाली चीज़, ये कैसे हो सकता है कि 2 में से आप 3 चीज़ें सेलेक्ट करें? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2 में से 3 चीज़ें सेलेक्ट करें, नामुमकिन है ये तो ये सेंसलेस है। हैंस n इज इक्वल्स टू 8, ये आपका आंसर आ गया। सही है जनाब, इसका जवाब चेक करते हैं पीछे बुक में, यस 800% करेक्ट। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा और ये कॉन्सेप्ट 8 हमारा एक्सेप्टेबल है। क्यों? देखें n की जगह पर 8 रखें, 2 4 ज़ा 8, सॉरी n की जगह पर 8 रखें, 2 8 ज़ा 16। अब 16 में से आप 3 आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 में से आप 3 आइटम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए n हमारा आंसर नहीं है, नामुमकिन है इस केस के अंदर। और इस केस में क्या, किसी भी केस में नामुमकिन होगा, क्योंकि एक चीज़ कैसे हो सकती है, एक चीज़ में से हम 2 चीज़ें या 3 चीज़ें या 4 चीज़ें कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो n कैन नेवर बी नेगेटिव। अब हम देखते हैं इसका तीसरा और आखिरी पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है? बड़े मज़े का पार्ट है। 2n + 1 p 2n + 1 यहाँ लिखा हुआ है n माइनस, अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज़ मी। तो 2n + 1 p n-1 रेशो 2n - 1 p n इज इक्वल्स टू 3:5। स्टूडेंट अगर लिखा हुआ है 3:5, हम इसको लिख सकते हैं 3/5। तो रेशो में लिखें या डिवीज़न में लिखें, बात एक ही होती है। तो हम इसको पहले एक काम करते हैं, इसको हम लिख देते हैं डिवीज़न के अंदर 2n + 1 और ये लिखा हुआ है p n-1। इस चीज़ को हम ले आते हैं अपॉन में, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 2n - 1 p n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसको इस तरह करना, इस वाले तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इससे भी लंबा है लेकिन उससे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आसान तरीन तरीका ये है कि अब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। क्या फार्मूला है?
n फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है n क्या है 2n+1, तो ये हो जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। n क्या है 2n+1 माइनस आर क्या है n-1 फैक्टोरियल। सही है ना, इसका काम खत्म हो गया। अब हम आते हैं नीचे आ गए। अब हम इसके साथ भी वही करेंगे 2n-1 फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला लगा रहे हैं अपॉन क्या है n माइनस आर, 2n-1 माइनस आर माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 3/5। इसको तो हम नहीं अभी कुछ टच वच कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जा रही है बात। ये हो गया हमारे पास 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन, बल्कि इधर जगह नहीं बनेगी, मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए और मैं ज़्यादा अच्छी तरह आपको एलेबोरेट कर सकूँ। चलिए जनाब, 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन, ये लिखा हुआ है 2n+1, एज इट इज़ लिखें, माइनस की साइन को अंदर ले जाएं, ये हो जाएगा -n माइनस +1 का फैक्टोरियल। अब आप आ जाए अपॉन में क्या लिखा हुआ था 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन, और से देखें तो ये 2n है, ये -n है, तो ये हो जाएगा 2n-n क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, वहाँ लिखा हुआ है 3/5। इसको अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन, ये देखिए 2n-n कितना होता है n, 1+1 क्या होता है 2, और आगे लगा हुआ है फैक्टोरियल। अभी मैं फैक्टोरियल नहीं खोल रहा, अपॉन में आ जाइए 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखा हुआ है n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5 एज इट इज़ चल रहा है। तो यहाँ तक मैंने देखे सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करके उसको जो ऐड हो रहा था ऐड किया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको भी मिटा देते हैं ताकि और हमारे पास जगह बन जाए। अब हम चलते हैं इसके आगे। देखिए अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाती है। क्या मतलब 2n+1, यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस जगह से, 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखा हुआ है n+2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई है, ये अब उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जब हम यहाँ तक पहुँच गए, इसको अब हमने कुछ वर्किंग करनी है इसकी फैक्टोरियल के लिहाज से। ये तो हमारे पास सारा का सारा आ गया। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 2n+1। सबसे पहले मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए 2n+1 क्या होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। तो इसको हम कर देते हैं 2n+1, एक दफ़ा -1 आ गया। अगला क्या हो जाएगा 2n+1 फिर -2 फैक्टोरियल। यही करते हैं हम, इसी तरह करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई है क्योंकि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई क्या हो रहा है n-1 फैक्टोरियल, इसको हमने ऐसे ही रखा है। अब आप आ जाएं इसके होल अपॉन में। होल अपॉन में हमारे पास ये जो n+2 फैक्टोरियल है, इसको हम तंग नहीं कर रहे हैं, नहीं छेड़ रहे हैं। 2n-1 के फैक्टोरियल को हम नहीं छेड़ रहे हैं। इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है हमारे पास 3/5। सही है जनाब। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखते हैं हम क्या हो रहा है। 2n+1 इंटू, अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है देखिए गौर से, ये 1 से 1 कट गया तो ये आ गया 2n। अच्छा 2n 1 - 2 कितना होता है -1, और ये हमारे पास आ गया फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। अपॉन में आ जाइए n+2 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3/5। ये जो हमने काम किया इससे हमें कोई फ़ायदा हुआ या नहीं,
जवाब है में फ़ायदा हुआ। 2n-1 फैक्टोरियल हमारा क्या हो गया, कट गया है। अब हम और आगे चलते हैं, हमारे पास बाकी क्या बचा, पहले वो लिख लें। 2n+1 2n और n-1 फैक्टोरियल हमारे पास बाकी बचा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। चलिए अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि हमें तो n का वैल्यू चाहिए। इसको रब कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया ये, क्योंकि इसमें सेटिंग बनानी थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, लेकिन बन गई इसकी सेटिंग। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास 2n+1 और ये लिखा हुआ है 2n। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये लिखा हुआ है n-1 फैक्टोरियल, इसको हम खोलते हैं n+2 को, तो ये क्या हो जाएगा, n+2 इंटू n+2 -1 इंटू n+2 -2। सही है जनाब। और फिर और आगे जाते हैं, n+2 -3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 3/5। क्या किया मैंने, इसको कहाँ तक लेके गया। आप जानते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। तो n+2 का क्या हो गया, n+2 इंटू n+2 एक दफ़ा -1 फिर -2 फिर -3। ये करने का यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। क्या होगा देखते हैं अभी। 2n+1 2n n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि जब तक फैक्टोरियल की साइन ख़त्म नहीं होगी हम आगे नहीं जा सकते हैं। n+2 और ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 कितना होता है 1, तो ये हो गया n+1 और 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये n आ गया। सही है जनाब। और ये चीज़ क्या है हमारे पास, n 2 - 3 कितना होता है -1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3/5। तो जब तक फैक्टोरियल ख़त्म नहीं होगा हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हमारा फैक्टोरियल ख़त्म हो गया, देखिए ये n-1 फैक्टोरियल से ख़त्म हो गया। और गौर से देखें तो ये n से भी ख़त्म हो गया। बाकी क्या बचा, 2 को 2n से कर दें, ये हो गया 4n, 2 को 1 से कर दें, ये हो गया 2 अपॉन। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, n इंटू n, n स्क्वायर, n को 1 से करें, n 2 को n से करें, 2n और 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है 3/5। चलिए बस अब हम जो है वो एंड की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है, तो सवाल अगर बड़ा हो तो हमें उससे भागना नहीं चाहिए, हमें उसको फेस करना चाहिए, हमें उसको करना चाहिए। इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 2n और n कितना होता है 3n + 2 इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 ज़ा 20n, 5 2 ज़ा 10 और ये पूरी की पूरी चीज़ 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे। तो जनाब ये हो गया 20n + 10 3 इंटू n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3 3 ज़ा 9n 3 2 ज़ा 6। आखिरी काम 3n स्क्वायर प्लस 9n + 6, इसको वहाँ ले जाएं -20n, इसको यहाँ ले जाएं -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की तरफ। 9 में से 20 गया हो जाएगा हमारा 11n और 10 में से 6 गया हमारा हो जाएगा 4। अब आप गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 4 3 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 12 - 1 11। तो ये हो जाएगा जनाब 3n स्क्वायर -12n + 1n, 12 में से 1 गया 1 होता है इज इक्वल 12 में से 1 गया 11 होता है। ये दो फैक्टर्स 3n कॉमन लें, n-4 प्लस 1 कॉमन लें, n-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n-4, यहाँ से आ गया 3n + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n-4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ गया 3n + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया n इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ गया 3n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1/3। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि n की जो वैल्यू होती है वो नॉट एडमिसिबल होती है अगर वो नेगेटिव हो, अगर वो पॉइंट में हो और अगर वो 1 हो। अब इसका आंसर हम बुक में भी चेक कर लेते हैं कि बुक में इसका आंसर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जनाब, ये तीसरा पार्ट दूसरे का 4, हमारा 4 ही आ रहा है।
तो दिस इज़ आवर आंसर 4। तो बस ये तीसरा पार्ट थोड़ा सा लंबा था, बाकी पार्ट तो बहुत ही आसान थे। अब हमारे पास इसके बाद मेन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मेन क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। वर्ड प्रॉब्लम 3 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं? इसमें भी 19 सवाल हैं। 7.1 में भी 19 थे, 7.2 में भी 19 है, और इंशाल्लाह हम ये 19 के 19 सवाल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032225049556। इसके ऊपर अगर आप मुझे जो है वो क्या नाम है उसका, अगर आप कमेंट क्वेश्चन जो है वो सेंड कर दें तो मैं इंशाल्लाह टाइम मिलेगा ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको भी कहें कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।